जोर से बोलो सबका मतलब। क्यों? काबा से लगा हुआ शेबे अबी तालिब है, और शेबे अबी तालिब में उम्मे हानी का घर है, और उम्मे हानी का घर और मकामे हिज्र ये दोनों मिला हुआ है। इधर देखिए तो नबी का फरमाना कि मैं हतीमे काबा में था, मैं मकामे हिज्र में था, मैं काबा के पास था, मैं उम्मे हानी के घर में था, सबका मतलब एक है। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं कि मैं उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा था, हतीमे काबा में आराम कर रहा था, अचानक मेरे पास हजरत जिब्रील आए, उनके हाथ में चाकू था, उन्होंने मुझे चित लेटाया, लेटाने के बाद मेरे सीने का ऑपरेशन किया, मेरे सीने का ऑपरेशन किया, मेरे दिल को निकाला, समंदर के पानी से खूब साफ किया, खूब धोया। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़ा सोने का तख्त आसमान से उतारा गया, उसमें इल्म हिकमत का खजाना भरा था। जिब्रील ने उस खजाने को मेरे दिल में उड़ेल दिया। नबी फरमाते हैं कि जिब्रील आए, उनके हाथ में चाकू था, उन्होंने मेरे सीना को खोला, ऑपरेशन किया, मेरा दिल निकाला, दिल निकालने के बाद उससे बधा हुआ खून निकाला, बधा हुआ खून जो हर इंसान के बदन में होता है, जो हर इंसान के दिल में होता है, नबी के दिल में वो बधा हुआ खून जिब्रील ने ऑपरेशन करके निकाला और उसे फेंक दिया। वही खून इंसान के दिल में वसवसा पैदा करता है, वही खून इंसान को बहकाता है। अल्लाह ने अपने नबी को इन तमाम चीजों से पाक किया जिससे आम बशर मुत्तसिफ है। आम बशर के अंदर जो बातें पाई जाती है, उन तमाम बातों से अल्लाह ने नबी के दिल को ऑपरेशन करके, खून निकलवा करके उनको हर ऐब से पाक साफ मुनज़्ज़ा बना दिया। जिब्रील ने नबी के सीने का ऑपरेशन किया, दिल को निकाला, बधा हुआ खून निकाला और ज़मज़म के पानी से धोया। नबी फरमाते हैं फिर आसमान से एक सोने का तख्त उतरा, उसमें इल्म और हिकमत का खजाना भरा था। जिब्रील ने सारे खजाने को मेरे दिल में पलट दिया, उड़ेल दिया, डाल दिया, फिर मेरे दिल को सीना में रखा और ऊपर से बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद क्या हुआ सुनिए, नबी फरमाते हैं कुछ देर के बाद मैंने देखा जिब्रील मेरी नजरों से गायब हो गए, जिब्रील मेरी नजरों से गायब हो गए। कुछ देर के बाद फिर मैं देख रहा हूं अब जिब्रील नहीं आ रहे हैं, हजारों फरिश्तों की फौज आ रही है। जिब्रील आगे आगे, मिकाईल आगे आगे, हाथ में एक बड़ा खूबसूरत जानवर, इतना खूबसूरत जानवर आज तक ऐसा जानवर मैंने नहीं देखा, जिसको बुर्राक कहा जाता है। खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था, सफेद रंग का था, इतना हसीन जानवर दोनों लेकर मेरे सामने आए। पीछे पीछे फरिश्तों की फौज, आगे आगे जिब्रील, दाएं जानिब जिब्रील, बाएं जानिब मिकाईल। जिब्रील ने मुझको दूल्हा बनाया, नूर से सजाया, दूल्हा बनाया, नूर से सजाया, बुर्राक पर बैठाया। जिब्रील ने रिकाब को थामा, मिकाईल ने बुर्राक के लगाम को पकड़ा और मुझको वहां से लेकर आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो मैंने क्या देखा, पलक झपकते ही मैं बैतुल मुकद्दस पहुंच गया। जैसे बैतुल मुकद्दस पहुंचा तो मैंने क्या देखा, आदम भी मौजूद है, नूह भी मौजूद है, इब्राहिम भी मौजूद है, इस्माइल भी मौजूद
मौजूद है, मूसा भी मौजूद है, ईसा भी मौजूद है, 1,40,000 कमोबेश सारे पैगंबर मौजूद है, सब इंतजार कर रहे हैं। जैसे मैं पहुंचा तो मैंने उन्हें सलाम किया, सबों ने सलाम का जवाब दिया और सबों ने मरहबा मरहबा की सदाएं लगाई। आगे मुसल्ला इमामत मौजूद था, आगे सामने इमामत का मुसल्ला इमामत हाजिर था। जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा, जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा और मुसल्ला पर आगे बढ़ा दिया और कहने लगे, अल्लाह के प्यारे महबूब, सारे नबियों की इमामत आप करेंगे ताकि सारे नबी पहचान ले कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे नबियों के इमाम हैं। ये बताइए यहां तक आपने समझा कि नहीं? अरे बोलो, यहां तक जो मैंने आपको समझाया समझा के नहीं? नबी ने सारे नबियों की इमामत की, 2 रकत नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा। अब वहां से आगे बढ़े। पहला टुकड़ा तो मैंने सुना दिया था, अब दूसरा टुकड़ा थोड़ा लंबा है। बैतुल मुकद्दस से नबी नमाज पढ़ाकर किस शान से चले, कैसे चले, वो टुकड़ा थोड़ा लंबा है। 5 मिनट नहीं तो 4 मिनट लग जाएगा, आपको बर्दाश्त करना है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। काला अलैहिस्सलाम फंतलका बि जिब्राइल हत्ता अतस्समा दुनिया फस्तफ्तहा मन हाज़ा जिब्राइल क़ील व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फकुतिया फलम्मा खलस्तु फइज़ा फ़ीहा आदम क़ाल हाज़ा अबूका आदम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल इब्नि सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयदबी हत्ता अतस्समा अस्सानिया फस्तफ्तहा क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ील व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फकुतिया फलम्मा खलस्तु फइज़ा यहया व ईसा व हुमा इब्ना खाला फसल्लिम अलैहिमा फसल्लमतु अलैहिमा फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयदबी हत्ता अतस्समा अस्सालिसा फस्तफ्तहा क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ील व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फकुतिया खलस्तु फैज़ा यूसुफ हाज़ा यूसुफ फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयदबी हत्ता अतस्समा अर्राबिया फस्तफ्तहा क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ील व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फकुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा इदरीस क़ाल हाज़ा इदरीसो फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल इब्नि बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयदबी अतस्समा अल खामिसा फस्तफ्तहा क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ील व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फकुतिया फलम्मा खलस्तु फइज़ा फ़ीहा हारून क़ाल हाज़ा हारूनो फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सयदबी हत्ता अतस्समा अस्सादिसा फस्तफ्तहा क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ील व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फकुतिया फलम्मा खलस्तु फइज़ा मूसा क़ाल हाज़ा मूसा फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी
सालिह फलम्मा जावस्तु फबका क़ील लहू मा युबकीका फक़ाल अबकी लिअन्न गुलाम वो सहबादी यदखुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सर मिम्मा यदखुलुहा मिन उम्मती सुम्मा सयदबी हत्ता अतस्समा अस्साबिया फस्तफ्तहा क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राईल क़ील व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फकुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा फ़ीहा इब्राहीम क़ाल हाज़ा इब्राहीम अबूका इब्राहीम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल इब्न सालिह वन नबी सालिह रुफ़िअतु इला सिदरतिल मुंतहा। ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम रब्बानी साहिब किबला, हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम रब्बानी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान। ये बताइए कि आप लोग मुझसे नाराज हैं? अरे बोलो, नाराज तो नहीं? अच्छा ये बताओ, मैंने आपसे जो वादा किया, इधर देखिए, मैंने पूरी हदीस इसलिए सुनाई ताकि कोई वहाबी ये ना कह सके वो लोग उल्टी पलटी किताब, छोटी छोटी डायरी वाली किताब लेकर लोगों को हदीस सुनाते हैं। लेकिन गुलाम रब्बानी पूरे भारत में, इधर देखिए, जैसी हदीस देखता है वैसे ही सुनाता है। अगर मेरी तरह अगर ये लोग सुना ले तो कसम खुदा उनका पाजामा ढीला हो जाएगा। इधर देखिए, कलेजा फट जाएगा। ये तो गुलाम रब्बानी का गुर्दा है जो चीख चीख कर आप तक हदीस सुनाता है। मानने वाला मानना है। अल्लाह ने जिसकी किस्मत में जन्नती होना लिख दिया है वो ईमान रखता है, और जिसकी किस्मत में पिटाई खाना लिखा है वो नहीं मानता है। तो ये तो अपने अपने मन की बात है। मैंने आपको हदीस का दूसरा टुकड़ा सुनाया, बहुत लंबी हदीस। पहला टुकड़ा बैतुल मुक़द्दस तक आपने सुन लिया, दूसरा टुकड़ा बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा तक मैंने आपको सुनाया। अब मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। ऐसे नहीं सुनाऊंगा, मतलब सुनने से पहले सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं अब मैं बैतुल मुक़द्दस से आगे बढ़ा, जिब्रील मुझको लेकर पहले आसमान पर पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलो, पहले आसमान पर पहुंचे। जैसे पहले आसमान पर पहुंचा, दरवाजा बंद था। मैंने जिब्रील ने दस्तक दी, जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया जिब्रील हूँ। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मुहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई कि आईने आज की शब बुलाया गया है। जिब्रील कहते हैं हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए। अल्लाह के प्यारे महबूब, आपका आना मुबारक हो। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, नबी कहां पहुंचे? जल्दी बोलो। पहले आसमान पर। जैसे पहले आसमान पर पहुंचे तो जिब्रील ने कहा सरकार, ये आपके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम हैं, आप इनको सलाम कीजिए। क्या कहा? ये आपके अब्बा 60 हाथ के लंबे हैं।
ये आपके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम है, इनको आप सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं मैंने आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, खड़े हो गए, गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे, मेरे खैर मकदम में कहने लगे, ऐ मेरे नेक बेटे, अल्लाह के नेक नबी, आपका आना मुबारक हो। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं पहले आसमान पर मैंने आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात किया, अब वहां से जिब्रील मुझको जल्दी जल्दी लेकर दूसरे आसमान पर पहुंचे। जैसे दूसरे आसमान पर पहुंचा तो अचानक मैंने देखा दो बुजुर्ग एक साथ बैठे हैं। अचानक मैंने देखा कि दो बुजुर्ग एक साथ बैठे हैं। जिब्रील ने कहा ये अल्लाह के नबी, हाजा यहया व हाजा ईसा वहुमा इब्ना खाला, ये अल्लाह के रसूल, ये हजरत यहया अलैहिस्सलाम है, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, ये रिश्ते में खालाजाद भाई है, ये रिश्ते में खालाजाद भाई है। इन दोनों का मकाम एक है, दोनों का मर्तबा अल्लाह के नजदीक एक है, इसलिए अल्लाह ने दोनों को एक साथ दूसरे आसमान पर रखा है। आप दोनों को सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं मैंने दोनों को सलाम किया, दोनों ने जवाब दिया, खड़े हो गए, मुझे गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे, ऐ मेरे नेक भाई, अल्लाह के नेक नबी, आपका आना मुबारक हो। नबी कहां पहुंच गए, जल्दी बोलो, दूसरे आसमान पर। अच्छा एक बात बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सबको पता था कि नबी आ रहे हैं, तो दरवाजा बंद क्यों रखा गया? अरे बोलो, जब सबको पता था कि नबी आ रहे हैं तो दरवाजा बंद क्यों रखा गया? और दूसरी बात, जब जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील हूं तो दरवाजा नहीं खुला, लेकिन जैसे कहा कि मेरे साथ मोहम्मद है तो आसमान का दरवाजा, जोर से बोलो, खुल गया। इधर देखिए, दरवाजा इसलिए बंद रखा गया, गौर से सुनिए, इसलिए बंद रखा गया ताकि रसूल को पता चल जाए ये दरवाजा वो दरवाजा है कि जिस दरवाजे से आज तक कोई फरिश्ता नहीं गुजरा, कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, आप जान लीजिए ये दरवाजा आज सिर्फ आपके लिए खोला जा रहा है, आपके बाद फिर कभी खोला नहीं जाएगा। ये दरवाजा सिर्फ आपके लिए खोला जा रहा है, आपसे पहले न तो किसी के लिए खोला गया है न बाद में खोला जाएगा। ये दरवाजा अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है। तो दरवाजा इसलिए बंद रखा गया ताकि नबी को मालूम हो जाए कि ये दरवाजा मेरे लिए है, मेरे लिए खोला गया है और मेरे बाद किसी के लिए खोला नहीं जाएगा। अब नबी कहां पहुंचे, जल्दी जल्दी सुनो, तीसरे आसमान पर। वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने खूब दुआएं दी और नबी का खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया। आगे चलिए, अब नबी कहां पहुंचे, जल्दी बोलो, चौथे आसमान पर। वहां हजरत इदरीस से मुलाकात हुई, खूब दुआएं दी और इधर देखिए गले से लगाया और नबी का खैर मकदम और इस्तकबाल किया। नबी पांचवें आसमान पर पहुंचे, वहां हजरत हारून से मुलाकात हुई, खूब दुआएं दी, गले से लगाया, सीने से लगाया और नबी का खैर मकदम और इस्तकबाल किया। अब नबी छठवें आसमान पर पहुंचे, वहां मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई,
मूसा अलैहिस्सलाम ने खूब दुआएं दी, गले से लगाया, सीने से लगाया और नबी का इस्तकबाल किया। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं कि जब मैं छठवें आसमान से आगे बढ़ा, जल्दी बोलो, नबी फरमाते हैं कि जब मैं छठवें आसमान से आगे बढ़ा तो मूसा रोने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम, जोर से बोलो, रोने लगे। बच्चे को बैठाइए, जनाब बैठिए, माशाअल्लाह, वो समझ गए वो दीवाना है, कोई बात नहीं है, समझ गए। इधर देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में नबी कहते हैं कि जब मैं छठवें आसमान से आगे बढ़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। जब रोने लगे तो आवाज आई, मूसा क्यों रो रहे हैं? मूसा, मेरा रसूल पहले आसमान पर गुजरा, आदम से मुलाकात हुई, वो नहीं रोए। यहया से मुलाकात हुई, ईसा से मुलाकात हुई, वो नहीं रोए। यूसुफ से मुलाकात हुई, नहीं रोए। और भी नबियों से मुलाकात हुई, नहीं रोए। लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? तो मूसा ने क्या जवाब दिया, वो जवाब सुनिए और आप अपनी किस्मत पर नाज कीजिए कि आप मुसलमान हैं, नबी की उम्मत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? जब पूछा गया आप क्यों रो रहे हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब कीले अन्ना गुलामन बोए सबादी यदखुल जन्नता मिन उम्मतिही यदखुलहा मिन उम्मती। हजरत मूसा ने जवाब दिया, मेरे परवरदिगार, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी उम्मत बहुत शरीर थी, बहुत बदतमीज थी। मेरी उम्मत ने मेरी बातों को ना माना, जहन्नम का रास्ता इख्तियार किया, इसीलिए कम तादाद में जन्नत में जाएगी। लेकिन मोहम्मद बड़े खुश नसीब, इनकी उम्मत बहुत खुश नसीब। नबी आए तो सबसे बाद में आखिरी बनकर दुनिया में गए, खातिमे पैगंबरा बनकर दुनिया में गए। इनकी उम्मत सबसे बाद में आई, लेकिन इनकी उम्मत ने अपने नबी की बातों को मानकर, उनकी इत्तिबा करके, उनकी गुलामी का पट्टा पहनकर वो मकाम हासिल किया, वो मर्तबा हासिल किया। आई तो सबसे बाद में है, मगर जन्नत में सबसे पहले जाएगी। आई तो सबसे बाद में है, मगर जन्नत में मेरी उम्मत से भी ज्यादा तादाद में जाएगी। आप खुश नसीब है, हम खुश नसीब है कि हम मुसलमान हैं, नबी के गुलाम हैं। बोलो, मेरे नबी सबसे आखिरी में आए। मूसा ने कहा, ये अल्लाह, ये नबी तो आखिरी में आए, लेकिन वो मर्तबा इन्होंने पाया जो किसी को नहीं मिला। ये अल्लाह, इनकी उम्मत ने वो मर्तबा पाया जो किसी उम्मत को नसीब ना हो सका। इनकी उम्मत कसीर तादाद में जन्नत में जाएगी। ये नबी की गुलामी का पट्टा पहनकर, नबी की इत्तिबा करके वो मकाम हासिल कर लिया है। तो आए मुसलमान, तुम बड़े खुश नसीब हो कि तुम्हारा तज़किरा मूसा अलैहिस्सलाम छठवें आसमान पर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उम्मते मुहम्मदिया ज्यादा तादाद में जन्नत में दाखिल होगी। तो आप हम खुश नसीब है, नमाज पढ़ते रहे, रोजा रखते रहे, नबी की सुन्नत पर चलते रहे, और तो आप अपने शौहर की खिदमत करती रहो, नमाज पढ़ती रहो, पर्दा नशीब बन की रहो, कसम खुदा पर्दा नशीब बन के रहो। अल्लाह ने नबी की उम्मत को वो मकाम मर्तबा अता फरमाया है कि कल कयामत में सबसे पहले जाएगी और ज्यादा तादाद में जाएगी। अब आगे चलिए, नबी कहाँ पहुंचे? छठवें आसमान पर। वहां से आगे चले, नबी सातवें आसमान पर पहुंचे। जब सातवें आसमान पर पहुंचे, दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? अंदर से आवाज आई, कौन?
कौन? जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील हूँ। अंदर से आवाज आई तुम्हारे साथ कौन है? क्या आवाज आई तुम्हारे साथ कौन है? कहा मुहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई क्या इन्हें आज की शब बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, सातवें आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए। अल्लाह के प्यारे महबूब आपका आना मुबारक हो। नबी कहाँ पहुंचे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बैठे बैठे। असल हजरत बोल रहे नारा लगाइए, क्योंकि सुनने में मस्त है इसलिए नारा भूल चुके। और मौलाना लोग तो किस्सा भी बयान करते हैं तो माइक लेकर आदमी कहता नार, और गुलाम रब्बानी हदीस बोल रहा है तो सुस्त आदमी पड़ जाता है। इधर देखिए ये नाइंसाफी है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। इजाजत है तो मेरी तरफ देखो। नबी कहाँ पहुंच गए? जल्दी बोलो। सातवें आसमान पर। इधर देखिए जब नबी सातवें आसमान पर पहुंचे तो क्या देखा? एक बुजुर्ग बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए। क्या देखा? एक बुजुर्ग बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए हैं और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। जिब्रील ने कहा, गौर से सुनिए, जिब्रील ने कहा हाजा अबू का इब्राहिम, ये अल्लाह के रसूल, ये आपके अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, ये आपके बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, जिनकी नस्ल से आप दुनिया में आए। ये आपके अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं कि जैसे मैंने हजरत इब्राहिम का नाम सुना, आगे लपका, उनसे गले मिला, उन्होंने मुझको सीने से लगाया, गले से लगाया, सलाम का जवाब दिया, खूब दुआएं दी, खूब दुआएं दी, और दुआ देने के बाद कहने लगे मेरे नेक बेटे, अल्लाह के नेक नबी, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते अब मैं सातवें आसमान पर पहुंचा। अच्छा आपको पता है बैतुल मामूर क्या चीज है? अरे बोलो आपको पता है बैतुल मामूर क्या चीज है? नहीं मालूम होगा? इधर देखो, हजरत से पूछना, बैतुल मामूर ये आसमान वालों का किबला है। हम लोगों का किबला काबा। बोलो हम लोगों का किबला। हम लोग नमाज किधर घूम के पढ़ते हैं? जोर से बोलो। अरे बोलो किबला की तरफ, काबा की तरफ। तो जमीन पर जितने इंसान रहते हैं, जितने जिन्नात रहते हैं, जितने फरिश्ते रहते हैं, अल्लाह की जितनी मखलूक रहती है, सबका किबला, जमीन वालों का किबला काबा है। अरे बोलो जमीन वालों का किबला क्या है? काबा। और आसमान वालों का किबला बैतुल मामूर है, जो बिल्कुल काबा के सामने है। अगर बिलफर्ज ऊपर से कोई चीज गिराई जाए तो बिल्कुल बोलो काबे की छत पर वो चीज गिरेगी। तो आसमान वालों का किबला बैतुल मामूर और जमीन वालों का किबला काबा है। अब इधर देखो, सातवें आसमान पर बैतुल मामूर है, सातवें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा है, सातवें आसमान पर इधर देखिए जन्नत है, सातवें आसमान पर इधर देखिए अर्शे आजम है। ये सारे नाम जो आपने सुने, अर्शे आजम, लौहे महफूज, सिदरतुल मुंतहा, जन्नत, ये सब सातवें पे है। लेकिन सातों आसमान पर, सातवें आसमान पर ये सारी चीजें हैं, मगर सबका मकाम अलग अलग है। जोर से बोलो, सबका मकाम अलग अलग है। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं अब जिब्रील मुझको लेकर सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। जैसे सिदरतुल मुंतहा पहुंचे तो कहा सरकार मेरा सफर बस। क्या कहा? मेरा सफर
बस अब आगे आप जाएं। नबी ने फरमाया जिब्रील ऐसा क्यों कह रहे हो? पहले आसमान पर 7 थे, दूसरे पर 7, तीसरे पर 7, चौथे पर 7, पांचवें छठवें पर 7, सातवें पर 7, लेकिन सिदरतुल मुंतहा आकर तुम 7 क्यों छोड़ रहे हो? कहा मुस्तफा 7 इसलिए छोड़ रहा हूं कि मेरा मकाम सिदरतुल मुंतहा तक है, मेरी रसाई सिदरतुल मुंतहा तक है, मेरी मंजिल सिदरतुल मुंतहा तक है। अल्लाह के जितने फरिश्ते हैं सबकी मंजिल, सबका मकाम सिदरतुल मुंतहा तक है। अगर इसके आगे जाएंगे, अगर इसके आगे कोई फरिश्ता बढ़ेगा तो अल्लाह की तजल्ली से जलकर खाक हो जाएगा। ऐ मुस्तफा अगर मैं भी आगे बढ़ूं तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे बालों पर जल के खाक हो जाएंगे। अब यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब आगे सफर करना आपका काम है। मुस्तफा ने कहा मैं कैसे जाऊं? कहा हुजूर अब आप अल्लाह के हवाले हैं, अल्लाह आपको खुद यहाँ से ले जाएगा। ये मकाम आपका है, ये मंजिल आपकी है। मुस्तफा आपके सिवा सिदरतुल मुंतहा के आगे कोई एक लम्हा भी नहीं बढ़ सकता। अब आगे आप तन्हा तशरीफ ले जाए। अब यहाँ तक आपने सुन लिया। अब मुस्तफा सिदरतुल मुंतहा से आगे चले। कितना आगे बढ़े, कितना आगे बढ़े, कितना आगे बढ़े, अल्लाह तक कैसे पहुंचे अगर कहिए तो अब आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं जो दूसरी रिवायत में मौजूद है, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल मसाजिद सफा नंबर 69-70 की हदीस सुनो। अब्दुर्रहमान बिन आइश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी रायतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ला फी अहसनि सूरति फबज़ा कफ़हु बैना किफ़ैया तो बरदहा बैना सदिया फअलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, इस हदीस को भी कोई गलत साबित करे तो मुंह मांगा इनाम। जिब्रील ने नबी को कहा छोड़ दिया? जोर से बोलो सिदरतुल मुंतहा। अब वहां से नबी आगे चले। कितना आगे चले और से सुनिए। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं मेराज की रात जब अल्लाह से मिलने गया, अल्लाह का दीदार करने गया, तो सिदरतुल मुंतहा से इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि अल्लाह के जलवों में डूब गया। अल्लाह की तजल्ली ने मुझको ढांप लिया, अल्लाह के जलवों ने मुझको ढांप लिया, अल्लाह की तजल्ली ने मुझको घेर लिया, अल्लाह की तजल्ली ने चुंबक की तरह पकड़ के मुझको खींचना शुरू कर दिया। मैं अल्लाह के करीब होता गया, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह को बिना किसी पर्दा के, बिना किसी हिजाब के साफ साफ देखने लगा। इतना करीब हुआ कि मैंने अपने रब को बिना किसी हिजाब के, बिना किसी पर्दा के साफ साफ देखने लगा। और करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत अपना हाथ मेरे कांधे पर रख दिया। जैसे कांधे पर रखा मेरा सीना रोशन हुआ, इतना रोशन हुआ, इतना रोशन हुआ कि सातों आसमान में है, सातों जमीन में है, सबको मैंने जान लिया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर।
माशाअल्लाह, इसमें भी कम आवाज, कम आवाज। ये तो गुलाम रब्बानी है कि बोल रहा है, दूसरा होता तो आधे घंटे में बोल जाता। ये तो मेरा दिल गुर्दा है कि मैं बड़े बड़े बुलडोजर को बर्दाश्त कर लेता हूं। बुलडोजर टूट जाता है लेकिन मैं नहीं टूटता। बात समझ में आ रही है? इधर देखो, नबी फरमाते हैं कि जब मैं सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ा, इधर देखिए, जब सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ा तो अल्लाह के जलवों में मैं डूब गया। अल्लाह की तजल्ली ने मुझको घेर लिया और चुंबक की तरह, चुंबक समझते? अरे बोलो, चुंबक समझते हैं? अरे लोहा चुंबक लगाइए तो लोहा उसको पकड़ के खींचता है, उसको उर्दू में चुंबक बोलते हैं, लेकिन आप लोग चौमुख बोलते हैं। आप लोग चौमुख बोलते हैं लेकिन होता है चुंबक। इधर देखिए, चुंबक की तरह नबी फरमाते अल्लाह की तजल्ली ने मुझको चुंबक की तरह पकड़ के खींचना शुरू किया। मैं अल्लाह से करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत यानी अपना हाथ मेरे कांधे पर रख दिया। कहा महबूब और करीब आओ, महबूब और करीब आओ। नबी फरमाते मैं जब करीब हुआ, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रखा तो मेरा सीना इतना रोशन हुआ कि सातों आसमान में जितनी चीजें हैं, सातों जमीन में जितनी चीजें हैं, सबको मैंने जान लिया। ये तो एक हदीस, और दूसरी हदीस क्या है कि जान भी लिया और पहचान भी लिया। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? नबी अब अल्लाह का दीदार कर चुके तो अब वहां से वापिस होने लगे। अल्लाह ने कहा महबूब अब आप वापिस जाइए और उम्मत को खुशखबरी सुनाइए। अब नबी अल्लाह का दीदार कर चुके, अब वहां से वापिस चलने लगे तो क्या हुआ? वो तीसरा टुकड़ा सुनिए जल्दी जल्दी, बस ज्यादा से ज्यादा मेरी तकरीर आधा घंटा और बर्दाश्त कर लीजिए या 20 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए। मैं आपको तीसरा टुकड़ा सुनाना चाहता हूँ। नबी वहां से कैसे चले, किस शान से चले, अल्लाह ने नबी को क्या दिया, आप तो सुन चुके हैं, लेकिन मेरे सुनाने में और लोगों के सुनाने में फर्क होगा। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 बाबुल फिल मेराज पेज नंबर 550 पर ये टुकड़ा मौजूद है, ये रिवायत मौजूद है उसी हदीस का जिसका 2 टुकड़ा मैं सुना चुका हूँ, तीसरा टुकड़ा सुनाने जा रहा हूँ। ये पेज नंबर 550 पर है। अब मेरी तरफ देखिए, और से सुनिए। काला अलैहि सलाम फमररतु मूसा फरजातु फमररतु अला मूसा फकाल बिमा उमिरता कुलतु उमिरतु बे50 सलातन कुल्ल यौम फकाल मूसा इन्ना उम्मतका ला तस्ततियु 50 सलातन कुल्ल यौम फरज इला रब्बिक फसलहु तखफीफ इन्नी वल्लाह कद जर्रबतु नासा क़बलका फआलजतु बनी इस्राईल अशद्दल मुआलजा फरजातु इला रब्बी फवदाअनी अशरा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आपके इस चांदपुर में जितने उलमा पढ़ाते हैं सब चांद है। यार बात है कि चांद की रोशनी हर आदमी नहीं लेता।
लेने वाला अगर चांद की रोशनी लेता है तो वो भी चांद बन जाता है। आप मुकद्दर वाले हैं, आपके इस दारुल उलूम के जो सेक्रेटरी हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, हाजी जफरुल्लाह साहब और मुफ्ती शाहजहां साहब तो लाजवाब, मुफ्ती साहब लाजवाब और हजरत अल्लामा मौलाना कासिम साहब लाजवाब, जितने यहाँ के स्टाफ है सब लाजवाब है। ये चांद है, चांद, ये सब शरीयत के चांद है, इस्लाम के चांद है। आप चाहो तो इनसे रोशनी हासिल करो ताकि कब्र में भी चांदनी रहे और कयामत में भी चांदनी रहे। मदरसे का ख्याल रखिए, हाजी साहब ने कितना बड़ा काम किया, देख रहे माशाअल्लाह। मैं पिछले साल नहीं आया था तो स्टेज उधर लगता था, आप इधर बैठते थे, मजमा माशाअल्लाह बहुत अच्छा। लेकिन इस साल मुझे तारीख खाली नहीं थी तो पहली शब इन्होंने मोहब्बत में रखा। मैंने कहा कि मैं यही तारीख दे पाऊंगा, इसके अलावा कोई नहीं। तो तारीख तो मैंने पहले रात की दिया और मैं आपके सामने आया तो नक्शा बदला हुआ, लेकिन थोड़ा देखा स्टेज उल्टा लगा। अगर स्टेज को उस कोने में रख दिया जाता और ऐसे रख दिया जाता तो इधर वाले भी नजारा करते, उधर वाले भी नजारा करते और पहले की तरह रंग स्टेज का होता। बहरहाल इस साल जो कुछ हुआ सब ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन आने वाले साल में चाहे रब्बानी आए या ना आए, मैं आऊं या ना आऊं, कोई भी आलिम आए तो स्टेज उसी तरफ लगाया जाए ताकि खूबसूरती बरकरार रहे। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। अब मैंने आपको जो हदीस सुनाई उसका तीसरा टुकड़ा सुना दिया। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं मैं अल्लाह का दीदार करने के बाद वहां से लौट गया। रब ने फरमाया महबूब अब आप दुनिया में वापस जाइए और अपनी उम्मत को खुशखबरी सुनाइए। नबी फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह की बारगाह से लौटने लगा तो अल्लाह ने मुझको 50 नमाजें दी। कितनी नमाजें? मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज की। जैसे मैं 50 नमाजें लेकर अल्लाह की बारगाह से वापिस हुआ तो उसी शान से वापिस हुआ जिस शान से मैं गया था। 7वें आसमान पर पहुंचा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात हुई, उन्होंने खूब दुआएं दी और मुबारकबादी पेश की, लेकिन पूछा नहीं कि क्या मिला, कुछ भी नहीं पूछा कि क्या मिला, बस मुबारकबादी पेश की। अब उसके बाद नबी फरमाते जब मैं 6वें आसमान पर पहुंचा तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इधर से जा रहे थे तो रोने लगे और उधर से वापिस आया तो पूछने लगे। क्या पूछा? बीमार